और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया था सरकार की तरफ से वो किसानों ने नामंजूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 23 फसलों पर उन्हें एमएसपी की गारंटी चाहिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों ने केंद्र का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है और सीधे तौर पर कहा है, खारिज करते हुए किसानों का यह कहना है कि ये प्रस्ताव किसान के हितों में नहीं है। किसान अभी भी एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं। 23 फसलों में वो चाहते हैं एमएसपी लागू हो। हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, अब आगे क्या? क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये जो फॉर्मूला सरकार की तरफ से दिया गया है, एक बार के लिए जो किसान आंदोलनरत बैठे हुए हैं वो भी शायद सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या माना जाए या नहीं। अब सीधे तौर पर नकार दिया है फैसले को। श्वेता, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, चौथे दौर की जो बैठक थी, कहा जा रहा था कि कुछ सकारात्मक जिस तरह से प्रपोजल दिया था, लेकिन किसान नेताओं ने सिरे से उस प्रपोजल को खारिज कर दिया। यानी कि 21 फरवरी को जो तमाम किसान संगठन है वो अब दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन आज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, जिस तरह से मीडिया से रूबरू हुए दोनों ही किसान नेता, बड़े ही तीखे स्वरों में उन्होंने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को कटघरे पे खड़ा किया है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि मीटिंगों में 2.5 से 3 घंटे लेट आना अपने आप में ये बताता है कि जो केंद्रीय मंत्री है वो कितने सीरियस है किसानों के मुद्दे को लेकर। वहीं पर अगर हम इंटरनेट सेवाओं को जिस तरह से रद्द करने की ठप कर दी गई है पंजाब के कुछ जिलों में, उसको लेकर भी सीधे तौर पर जो सवाल है वो पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर है, किसान नेताओं द्वारा खड़े किए गए। यानी कि जो 4 दौर की बैठकें थी उसका कोई भी सकारात्मक रिजल्ट सामने नहीं आया और सीधे तौर पर दोनों ही किसान नेता, चाहे सरजीत सिंह पंधेर हो या फिर जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, उन्होंने आज कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार के प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी मांग है कि तमाम जो 23 फसलें हैं उनके ऊपर उन्हें एमएसपी दी जाए और यानी कि अब 21 फरवरी को तमाम जो किसान नेता हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन आपने जो कहा ललित, आपने जो कहा कि भाई अब जो पंजाब सरकार है उसके अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर किसान दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी उसमें किसान केंद्र सरकार पर तो आरोप लगा ही रहे थे, लेकिन पंजाब सरकार तो खुलकर किसानों के साथ थी, वो तो समर्थन इनफैक्ट कर रही थी। फिर ऐसे में ये बात कहां से सामने आई? बिल्कुल श्वेता, देखिए आज की अगर हम प्रेस वार्ता की बात करें, क्योंकि इससे पहले की जो 2 बैठकें हैं उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है वो शामिल हुए थे और अगर हम पहली बैठक की बात करें उसमें भी भगवंत मान है वो शामिल हुए थे। लेकिन जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं हैं वो ठप कर दी गई है और पटियाला के डीसी द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं है जो सवाल है वो किसान नेताओं ने किए है। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि क्या जो चिट्ठी लिखी गई है वो केंद्र सरकार के कहने पे लिखी गई, उस पर स्पष्टीकरण दिया जाए, क्योंकि पंजाब में बच्चों के जो परीक्षाएं हैं वो सिर पर है और इंटरनेट की सेवाएं हैं वो ठप कर दी गई है। उसके साथ साथ अगर एक और अहम बात श्वेता मैं आपको बता दूं तो आज दोनों ही जो किसान नेताओं के जो सुर थे वो बिल्कुल कड़े थे और सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार आपस में हिलमुल रवैया अपना रही है, यानी पंजाब की मांगों को लेकर किसी भी तरह से सीरियस नहीं है। उसके साथ श्वेता एक और अहम बात, खनौरी बॉर्डर पर कल रात को जो जिस किसान नेता की डेथ हुई थी उसकी डेड बॉडी अभी भी वहीं पड़ी है, पटियाला में पड़ी है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो जताई गई है पंजाब सरकार के ऊपर। सीधे तौर पर उनका कहना है कि पॉलिसी में अभी तक क्लैरिटी से जिन बातों को रखा गया था, यानी 5 लाख रुपए मुआवजा और उस किसान नेता के परिवार को नौकरी, उसको लेकर कोई बात नहीं की गई है। यानी जो नाराजगी है केंद्र सरकार के खिलाफ तो है ही, लेकिन आज किसान नेताओं ने जो नाराजगी है वो पंजाब सरकार के विरुद्ध जताई है। जी श्वेता, बिल्कुल। लेकिन जितनी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ललित, आपने सुनी होगी, आप खुद वहां पर मौजूद हैं, सारी बातें आपको पता है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जब तक बीच में इन लोगों ने टाइम मांगा था तब तक ऐसा लग रहा था कि किसानों का रुख जो है थोड़ा सा नरम पड़ गया और हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन अब जबकि साफ इन लोगों ने कर दिया है कि नहीं भाई केंद्र सरकार को हमारी मांगे माननी होगी, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, ऐसे में आगे इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? आगे किस तरह क्या प्लान ये कर रहे हैं, उनकी रणनीति आगे क्या होगी, इस बारे में कुछ बताया? श्वेता, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तक किसान के जो 2 संगठन है
जो मेन इस एजिटेशन को लीड कर रहे हैं। लेकिन अब इनको लगातार जो समर्थन है वो दूसरी जो किसान यूनियन है उनका भी मिल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी अगर हम किसान यूनियन की बात करें तो वो उग्राहा यूनियन है, जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था। और 15 तारीख को आपको याद होगा जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उसके बाद है उन्होंने उसको लेकर है विरोध प्रदर्शन भी किया था। लेकिन उसके साथ साथ श्वेता एक और अहम बात बताएं आपको, हरियाणा के जो किसान हैं वो भी लगातार ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। यानी कि अब केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है। और 21 तारीख को जिस तरह से कॉल दी गई है दिल्ली चलो की, तो अब वहां पर काफी ज्यादा तनाव का माहौल। बिल्कुल ललित, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।